अब हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बुक से रीड करेंगे, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन में क्या है, गिव क्विक आंसर टू दिस क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, यानी आपने कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं करना और उसका आंसर देना है, ठीक है। अब आपको इतना आइडिया हो गया कि आप HCF कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इन जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए, मैंने जो 2 कॉलम है क्वेश्चन में आपको ये 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन ही में कहा गया है कि इसका HCF x² + 2x है, ठीक है। अब ये बाकी जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व किए बगैर, क्योंकि तो सेम पॉलिनोमियल है, इसका HCF निकाल सकते हैं, तो चले हम निकालते हैं। अब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका तो HCF आपको गिवन था। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें 5 जो है एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका HCF निकालूं तो इसका HCF भी x² + 2x होगा, ठीक है। अब सेकंड केस में अगर देखो तो आपके सेकंड पॉलिनोमियल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मगर HCF उसका सेम रहेगा, यानी कि ये नंबर इस जो HCF है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ 3 है, 7 है, ठीक है। अगर मैं 7 के फैक्टर भी बनाऊँ तो 7 × 1 हो जाएगा और 3 के फैक्टर 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है नहीं, मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर हमने डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसने HCF को तो अफेक्ट नहीं किया और हमारे पास आंसर में HCF सेम आ रहा है, ठीक है। सिवाय लास्ट एक्सप्रेशन के जिसमें आपके पास है यहाँ पर 5 3 टाइम्स, आपके पास 5 और 5 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मगर जो HCF है उसको तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो थ्रू आउट आपके पास फ्रॉम 1 to 4 सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो है इसका सलूशन किए बगैर ही हमने जो है इसका HCF निकाल लिया और इसको यूं ही निकालना था, मगर जो मेन चीज़ आपने ऑब्जर्व इसमें की, आपने देखा कि नंबर मल्टीप्लाई होने से HCF को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उस डेफिनेशन को कैसे इस पर हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 का जो हमने अब स्टेटमेंट में आंसर कैसे करना है, फ्रॉम 1 to 4th पार्ट द HCF विल नॉट चेंज। जो HCF था आपके पास x² + 2x था, because by multiplying or dividing the polynomial by a suitable number does not affect the HCF। क्योंकि हम ये जो है डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो HCF को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर HCF will change because x is a variable, ठीक है। मगर HCF कब चेंज हो जाएगा, अगर आप कोई वेरिएबल ले लो और वेरिएबल से उस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक है, तो तब आप HCF आपका चेंज हो जाएगा। तब आप कहोगे HCF विल चेंज बिकॉज x इज़ अ वेरिएबल एंड वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द पॉलिनोमियल विद अ वेरिएबल, ठीक हो गया। ये आपने 5th पार्ट का आंसर भी दे दिया। में हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और उन पॉलिनोमियल को अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा इस क्वेश्चन में आपका HCF जो है x² + 2x पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जो था HCF सेम रहा, हालांकि हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे मगर उस नंबर ने उस HCF को चेंज नहीं किया। वो यही आपको यही इस डेफिनेशन में बता रहे हैं कि अगर आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें उस पॉलिनोमियल को तो वो HCF को अफेक्ट नहीं करता, HCF आपका सेम रहता है। यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय एनी सूटेबल नंबर अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि जब डिवीजन के आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा पॉलिनोमियल जो हैं ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ताकि वो उस पर कम्प्लीटली डिविजिबल हो सके जब तक एंड तक आप पहुँचते हो। तो मगर उस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, यानी नंबर के मल्टीप्लाई करने से या नंबर को डिवाइड करने से HCF को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, HCF चेंज हो जाएगा अगर आपने उस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी वेरिएबल से किया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, ये बेसिकली आपको यही चीज़ समझाना चाह रहे थे, ठीक हो गया।